हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर सेक्शन को थोड़ा यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो मित्रों, क्या आप भी उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 की अंग्रेजी की परीक्षा को लेकर थोड़े परेशान हैं, विशेष रूप से सेक्शन सी की ग्रामर को लेकर? तो घबराइए मत। आज के इस वीडियो में हम ग्रामर के उन सभी महत्वपूर्ण विषयों जैसे नॉन फाइनाइट्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, मॉडल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस को हल करना सीखेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आज मैं आपको सिर्फ उत्तर नहीं बताऊंगा, बल्कि उनके पीछे की शॉर्ट ट्रिक्स और नियम भी समझाऊंगा, ताकि परीक्षा में आपका एक भी नंबर ना कटे। तो चलिए अपनी नोटबुक और पेन तैयार कर रखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है पेपर में, वो आपका नॉन फाइनाइट्स का आता है, फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स का। तो इसको आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स एज डायरेक्टेड टू कंप्लीटेड द स्टोरी। तो मतलब इस तरह से, या फिल इन द ब्लैंक्स नॉन फाइनाइट्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि नॉन फाइनाइट्स है क्या। नॉन फाइनाइट्स वर्ब क्या होता है? तो इसका ये है कि जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब है, ये सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलते हैं, दूसरा टेंस के अनुसार नहीं बदलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस है, आई वांट टू प्ले, और यहाँ पर क्या हो गया, ही वांट टू प्ले। तो यहाँ पर आप देखा कि यहाँ आई था, यहाँ ही था, और वांट भी वांट्स हो गया, लेकिन जो टू प्ले है वो चेंज नहीं हुआ, यहाँ टू प्ले नहीं बदला, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब है ये। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती है। एक होता है इन्फिनेटिव, जो कि टू टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म के इसमें लगती है, ये इन्फिनेटिव होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग उद्देश्य या इच्छा बताने के लिए होता है। एग्जाम्पल इसका है, आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू स्टडी। तो यहाँ वांट बदला, पर टू स्टडी वैसा का वैसा ही रहा। तो इसी प्रकार से और सेंटेंस हो सकते हैं, सी लाइक्स टू सिंग, हर केम टू मीट। तो टू लगाकर, जब इन्फिनेटिव बनना है तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगेगी। अब दूसरा प्रकार जो आता है वो जेरेंड का है। तो इसमें वर्ब और आईएनजी लगती है। ध्यान रखें कि वर्ब प्लस आईएनजी नाउन की तरह काम करे तो वहां पे जेरेंड होता है। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, इसका स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये स्विमिंग जो बना, ये किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है ना। तो इसी प्रकार से यहां हो जाएगा, आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो स्विमिंग और रीडिंग नाउन की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। तीसरा जो प्रकार होता है वो पार्टिसिपल होता है। तो इसमें पार्टिसिपल वर्ब ऐसा होता है, ऐसा रूप है कि एडजेक्टिव की तरह काम करे, विशेषण की तरह काम करे। तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ के जब कोई काम जारी हो, तब के लिए आईएनजी जुड़ेगा। ठीक है ना। आई सा अ रनिंग बस, रनिंग बस मतलब चलती हुई बस, मतलब काम जारी है, जारी है, वो काम रुका नहीं, चल रही है। रनिंग बस मतलब चल रही है। ऐसे ही सी फाउंड अ क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका आईएनजी वाला फॉर्मूला लगेगा। और यदि पास्ट पार्टिसिपल है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड वाली फॉर्म लगेगी। जब काम पूरा हो चुका हो तो वह स्थिति में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर काम चल रहा है, रनिंग में है, तो आपका आईएनजी फॉर्म लगेगी, और नहीं तो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल आपके लिए है कि डोंट सिट ऑन ब्रोकन चेयर, तो ही बॉट ए रिटर्न नोट। तो यहाँ पर ब्रोकन चेयर मतलब टूटी हुई कुर्सी है, वो मतलब टूट चुकी वो कुर्सी पहले ही। तो वहां पर आपकी थर्ड फॉर्म लग रही है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग रही है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे तो इन्फिनेटिव, वर्ब की आईएनजी नाउन जैसा प्रतीत हो तो जेरेंड, और यदि आपका वर्ब प्लस आईएनजी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, तो पार्टिसिपल होगा। अब मित्रों, आप नॉन फाइनाइट्स को थोड़ा समझे होंगे, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, जो
तो ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा, पहले बता दूं आपको, है ना, लेकिन समझने वाली ट्रिक है बस। तो यहां पर देखो, यहां पे रिया लव्स दे रखा सेंटेंस, रिया लव्स, यहां पे दे रखा एक ब्रैकेट में दे रखा इन्फिनिटिव भरो, तो इन्फिनिटिव भरना है। तो रिया लव्स और सी स्पेंड हर्स आइडियाज बिफोर सी स्टार्स, तो सबको पढ़ना है और फिर उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहां पर हमने इन्फिनिटिव भरा तो टू पेंट भरा, टू पेंट, ठीक है, टू के साथ पेंट, फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ, ठीक है। अब आता है यहां पर दे रखा है सी स्पेंड हर्स, जेरंड, जेरंड भरना है, तो यहां पर थिंकिंग भरा हमने, आईएनजी फॉर्म भरेंगे थिंकिंग, यहां पे हमने क्या भरा, थिंकिंग। नेक्स्ट में फिर पूछा है जेरेंडी पूछा है, तो मतलब आईएनजी फॉर्म दोबारा पूछ रहा है, तो यहाँ पे पेंटिंग भरा, पेंटिंग वाला इसको पढ़ना है, अब मीनिंग क्या निकलता है, यहाँ पेंटिंग वाला मीनिंग निकल रहा है, तभी मैंने पेंटिंग भरा, ठीक है, पेंटिंग ऑन द कैनवास, ठीक है। उसके बाद वन डे वाइल, प्रेजेंट पार्टिसिपल भरना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वाइल वॉकिंग आ जाएगा, वॉकिंग मतलब चल रही है वो, मतलब रुकी नहीं है, चल रही, काम हो रहा है, चलने का काम हो रहा है, थ्रू द पार्क, पार्क में चलने का काम कर रही है वो, रुका हुआ हो चुका काम नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपको, वॉकिंग हो जाएगा। सी सा चिल्ड्रन प्लेइंग, प्लेइंग जॉयफुली, बच्चे खेल रहे हैं जॉयफुली, तो प्लेइंग आएगा। फिर है इंस्पायर्ड बाय दियर लाफ्टर सी डिसाइडेड, डिसाइडेड, फिर यहाँ पे इन्फिनिटिव पूछ दिया है, टू कैप्चर, टू के साथ कैप्चर आया है। इसी आगे दैट मोमेंट इन हर नेक्स्ट आर्ट वर्क हर ड्रीम इज टू बिकम, इन्फिनिटिव पूछा है तो टू बिकम, टू बिकम ए रिनोड आर्टिस्ट नाउन फॉर पोर्ट्रेइंग, तो ये क्या हो, ये जेरेंड पूछा था। तो जहां पे जो पूछा है उसको ही आपको लगाना है, इसको तीन चीज आपको समझ ली, इन्फिनिटिव क्या होता है, इसको वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लीजिएगा, इन्फिनिटिव क्या होता है आपका, जो है टू लगा के बन जाता है इन्फिनिटिव, आपका जो है दूसरे वाला जिसमें आईएनजी फॉर्म है, तीसरे जिसको जेरेंड बोलते हैं, और चौथे वाला जो आपका पार्टिसिपल वाला है, वो आपको तीनों पढ़ने हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट द गिवन यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट बाय सेलेक्टिंग करेक्ट वर्ड, द यूनिवर्सिटी इज गोइंग होल्ड आवर एग्जामिनेशन इन फर्स्ट वीक इन जून, तो ऑफ जून, तो यहाँ पर होल्ड की जगह, क्योंकि इसमें क्या लग जाएगा आपका इन्फिनिटिव लग जाएगा, टू होल्ड, टू होल्ड हो जाएगा ये। अब आपके एग्जाम में कनेक्टर्स भी आते हैं, कनेक्टर्स सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस को जोड़ने वाले, तो यहां पर कुछ दे रखे हैं, तो सेंटेंस कनेक्टर वे शब्द होते हैं जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहां पर दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट कैप्शन, मतलब इस तरह का पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ क्या आएगा वर्ड, वो आपको लिखना है, जो भी आपके पास आएगा। तो यहाँ पर जो वर्ड है हाउएवर है, तो ये कब लगता है, लेकिन इसका मतलब होता है फिर भी, जब पहले और बाद वाले वाक्य का अर्थ ऑपोजिट हो। तो ये इसमें पहला वाला वाक्य देखो, ये पहला वाक्य है यहाँ तक, जहां एक कोमा लगाया है, जहां कोमा लगाया यहाँ तक एक वाक्य है, उसके बाद दूसरा वाक्य है रिजल्ट के बाद, तो ये जब पहले वाले और बाद वाले वाक्य का अर्थ अपोजिट हो तो हाउएवर का प्रयोग करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं उत्तराखंड की वेबसाइट से डाउनलोड करके दिखा रहा हूं। अब अगला है सी स्टडीड डिलिंक्टली फॉर एग्जाम। अब यहां तक, यहां एक सेंटेंस खत्म होगा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, तो आपको ये पढ़ना है वहां पे। तो यहां पे इसमें क्या है, एज अ रिजल्ट, क्यों आया एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, जब पहला काम दूसरे का रिजल्ट हो तब एज अ रिजल्ट लगता है। अगला सेंटेंस यहां पे दिया है द कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज। अब यहां पर, यहां भी है कोमा लगा के सेंटेंस खत्म, यहां क्या आएगा, तो यहां पर ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में से छांट रहे हैं, आपके पेपर में भी ऑप्शन आएंगे। तो यहां पे हेंस क्यों आया, हेंस इसलिए होता है, इसका मतलब जब पहला कारण और दूसरा उसका परिणाम हो तो अब क्या आता है, क्या आता है, हेंस का प्रयोग।
नेक्स्ट सेंटेंस दिया है ही क्लेम्ड बी एन एक्सपर्ट इन फील्ड, यहाँ पे सेंटेंस खत्म है, दूसरा यहाँ से शुरू होगा दिस अर्जमेंट वर फुलफिल्ड विद, तो यहाँ पे आपका ये वाला आंसर होगा नेवरदलेस। क्यों होगा? इसका मतलब होता है फिर भी, इसके बावजूद, ये इसका हिंदी होता है। तो जब दोनों वाक्यों में विरोध हो तब ये इसका इस्तेमाल होता है। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कनेक्टर्स का। कंप्लीट द स्टोरी चूजिंग करेक्ट कनेक्टर्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। तो आपके ये बॉक्स में वर्ड दिए हुए हैं, वर्ड ये कनेक्टर्स हैं, अब इनको आपने उसमें भरना है खाली जगह में। तो यहां पर जो शब्द दिए हैं उनके बारे में बता दूं मैं। आफ्टर ऑल एक आया है, आफ्टर ऑल, तो जब हम किसी बात का तर्क या आखिरकार वाला कारण देते हैं तो आफ्टर ऑल लगता है, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंटली और एज अ रिजल्ट ये शब्द आए हैं इसमें, देखिए ये कब लगते हैं, ये जब एक घटना की वजह से दूसरी घटना परिणाम घटती है तब ये वर्ड प्रयोग होते हैं। उसके बाद नेवरदलेस, इसमें जब काम कठिन हो फिर भी सकारात्मक परिणाम निकले, विरोधाभास वाला, तो तब ये आपका ये वाला वर्ड लगता है। अब करते हैं शुरू। ऐसे वाले क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे, थोड़ा सा मीनिंग आपको पढ़ना है और उसमें से क्वेश्चन जो वर्ड है उनको छांट के लिखना है। तो मैंने यहाँ पे सारे भर दिए हैं, देख लीजिए यहाँ पे मैंने सब भर दिए हैं, तो आप यहाँ से इसको देख पाएंगे। माया वाज एक्साइटेड अबाउट हर न्यू जॉब, सी अराइव्ड अर्ली ऑन हर फर्स्ट डे, आफ्टर ऑल सी वांटेड टू मेक ए गुड इम्प्रेशन। सी मतलब माया जो है बहुत एक्साइट है, उसका नया जॉब लगा है और वो पहुंची पहले दिन जल्दी पहुंची फर्स्ट डे, और उसके बाद आफ्टर ऑल शी वांटेड टू मेक ए गुड इंप्रेशन, वो अपना इंप्रेशन गुड इंप्रेशन जमाना चाहती है अपने ऑफिस में जाके। तो सी क्विकली लर्न हर टास्क, उसने जल्दी सीख लिया अपना जो भी टास्क है, जो भी काम उसका है वो सीख लिया। तो कॉन्सिक्वेंटली आ जाएगा सी आस्क्ड हर कॉलेजेस फॉर हेल्प वेन एवर नीडेड, द वर्कलोड चैलेंजिंग, तो यहाँ नेवरदलेस सी रिमाइंड एग्जॉस्टिंग एंड डिटरमाइंडेड माया हार्ड वर्क पेड ऑफ। तो इसको देख लीजिए पूरा, ये है एज ए रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। और हर सुपरवाइजर प्रेज्ड हर ड्यूरिंग द टीम मीटिंग, सी फेल्ट प्राउड हर अचीवमेंट ऑल दो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये वर्ड आपको पूरा पढ़ना है, मीनिंग को समझना है और तब उसको आपको वर्ड भरने हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, रिराइट ई सेंटेंस सो दैट इट हैज सिमिलर मीनिंग टू द ओरिजिनल सेंटेंस यूजिंग वर्ड गिवन। मतलब आपको सेंटेंस का जो मीनिंग है ओरिजिनल वही रखना है, और आपको इससे जो शब्द दे रखे हैं यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनका प्रयोग करके सेंटेंस बनाना है। ये सेंटेंस है, वर्ड ये ब्रैकेट में दिया है, ये सेंटेंस है, वर्ड ब्रैकेट में जो वर्ड दे रखे हैं इनका यूज करते हुए बिना अर्थ बदले हुए, मीनिंग बदले हुए आपको सेंटेंस बनाना है। तो जैसा मैंने बताया कि इसमें वाक्य का अर्थ बदले बिना उसे दिए गए शब्द के साथ फिर से लिखना होता है, सिमिलर मीनिंग के साथ। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, ऑल्दो सी वाज टायर्ड सी फिनिश्ड द रेस, तो वो थकी हुई थी लेकिन फिर भी उसने अपनी रेस पूरी करी। तो ये आपको ये वर्ड आपको लगाना है और इससे वाक्य बनाना है। तो इसको क्या कर लेंगे, आप इस वर्ड से स्टार्ट करेंगे, आंसर इस प्रकार से हो जाएगा बीइंग टायर्ड, तो यहां पर सी फिनिश्ड द रेस, इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज लाइकली दैट ही विल अराइव लेट, तो इसमें प्रोबेबली का प्रयोग करना है, तो इसका हो जाएगा ही विल प्रोबेबली अराइव लेट, मतलब मीनिंग वही सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव नॉट बीन टू इटली बिफोर, तो फर्स्ट टाइम को वर्ड को यूज करना है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव बीन टू इटली। नेक्स्ट जैसे सेंटेंस है, डिड यू ब्रेक द विंडो, तो आस्क्ड द टीचर, तो वर्ड को प्रयोग करना है एक्यूज को, तो क्या हो जाएगा, द टीचर एक्यूज हिम ऑफ ब्रेकिंग द विंडो, मतलब इसको प्रयोग करना है आपने। नेक्स्ट सेंटेंस है, एज सुन एज आई फिनिश्ड माई वर्क, दो सेंटेंस है, आई वेंट टू बेड,
तो until का प्रयोग करना है। I did not go to bed until I finished my work। अब जो क्वेश्चन है मॉडल्स का क्वेश्चन जरूर आता है, इसको आपको ध्यान से जरूर करना है। मॉडल्स होता क्या है, आपने विद्यालय में अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि मॉडल्स क्या होता है। तो मॉडल्स वे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो परमिशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन आदि बनाते हैं। तो इसमें कॉमन जो आपके कोर्स में मैंने सिलेबस में बताए हैं, तो कॉमन मॉडल्स जो ज़्यादातर प्रयोग होंगे वो आपके कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड, आउट टू, तो इनका प्रयोग होना है। अब यहाँ जो सेंटेंस दे रखे हैं वहाँ पे आपको सही शब्द चुनना है। 4-4 वर्ड वहाँ पर दिए रहेंगे ऑप्शन, MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है यू लेंड मी योर बुक फॉर ए फ्यू डेज, मतलब तुम मुझे अपनी बुक दे दो कुछ दिन के लिए, मतलब कुछ दिन के लिए प्रयोग के लिए दे दो। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, तो इसमें यहाँ पे विल का प्रयोग होगा। विल यू मतलब क्या दोगे तुम मुझे बुक अपनी कुछ दिन के लिए। तो जब हम किसी विनम्र निवेदन, रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, तो विल या कुड का प्रयोग सबसे उपयुक्त तो माना जाता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, विल सेल और वुड और विल भी दिए हुए हैं। तो कुड तो हम नहीं लिख सकते, तो विल ही हमने लिख दिया। ऐसे बी वाला जो सेंटेंस है, वी लीव अर्ली टुमारो टू कैच द ट्रेन ऑन टाइम, तो यहाँ पर जो है इसमें कौन सा वाला शब्द आएगा, इसमें हैव टू आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हैव टू। और हैव टू का प्रयोग करते कब है, जब कोई काम करना जरूरी अनिवार्य हो, नेसेसिटी हो, तो हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब अगला जो हमारा सेंटेंस है, मदर सेड, माँ ने कहा दैट वी गो टू सी द मैच, हम कहाँ जाएंगे, मैच देखने जाएंगे। तो ये सुझाव माँ ने दिया है, तो इसमें शुड का प्रयोग होगा। शुड का प्रयोग होगा जब कोई व्यक्ति हमें सलाह सुझाव देता तब शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, आई स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ लीफ, यानी कि जो लीफ की, जो पत्तियों की जो सुगंध है, खुशबू है, उसके कि मैं दोबारा से ये बता सकता हूँ। तो ये यहाँ पर विल का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से छांटना है, तो विल का प्रयोग हुआ, वरना इसमें कुछ और भी हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, द फायर इज दोज फर्नेस नॉट यट बीन, तो इसमें क्या होगा, इसमें मे का प्रयोग होगा, मे का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही स्पीक 3 लैंग्वेज फ्लुएंटली, मतलब वो 3 लैंग्वेज को बोल सकता है, तो कुड का प्रयोग होगा इसमें, कुड, COULD, कुड। नेक्स्ट दिया है, ड्राइवर्स वियर हेलमेट फॉर दियर सेफ्टी, मतलब ड्राइवर को हेलमेट पहनना चाहिए सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पर शुड का सुझाव दिया गया है, सलाह दी गई है। एक सेंटेंस अभी पहले भी आया था सलाह के लिए, तो यहाँ पे शुड का प्रयोग हो जाएगा। ये शुड का प्रयोग होगा, SHOULD, शुड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मॉडल्स दिया है, एम्प्लॉयज बी एट दियर डेस्क बाई 10 AM, मतलब एम्प्लॉयज को 10 बजे तक हर हालत में कहाँ होना चाहिए, अपने डेस्क पे होना चाहिए। मस्ट बहुत जरूरी है, मस्ट का प्रयोग होगा, तो मस्ट MUST, मस्ट ना, जब कोई नियम कड़ा अनुशासन वाला हो तो वहां पे मस्ट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके पेपर में आना ही आना है, रीअरेंज करने को। कुछ सेंटेंस जो वर्ड होते हैं इधर उधर की ओर रहते हैं, उनको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार करना होता है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपके सामने, यहाँ ए वाला दे रखा, केक बेक्ड बाय हर वाज द, इससे मिलके क्या बनेगा, मिला के बनाना है जो मीनिंगफुल बने। तो द केक वाज बेक्ड बाय हर, तो ये तक हो गया। ऐसे ही इसमें दूसरे वाले में यस्टरडे द लेटर डिलीवर्ड वाज करके है, तो इसका हो जाएगा द लेटर वाज डिलीवर्ड यस्टरडे। तो इस तरह से इनको बाकी सेंटेंस को सही करके आप बना लोगे तो आसान है। सबमिटेड बी दी विल रिपोर्ट टुमारो, तो विल द रिपोर्ट सबमिटेड टुमारो, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, ब्रोकन हैड बीन स्टॉर्म बिफोर द विंडो दी, तो द विंडो हैड बीन ब्रोकन बिफोर द स्टॉर्म,
मित्रों थोड़ा सा नज़र थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, बहुत बारीक बारीक देखने में, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा सही, आप यंग हैं, बच्चे हैं, तो आपको बढ़िया दिखाई दे रहा होगा। अगला सेंटेंस है द वाज करेक्टेड बाय टीचर मिस्टेक द, तो द मिस्टेक वाज करेक्टेड बाय द टीचर। इस तरह से आप सेंटेंस को पूरा कर लेंगे। अब जो आपका अगला जो क्वेश्चन है वो एक्टिव पेशिव का, वो भी जरूर आना है आपके पास। तो ये इनटू पेसिव वॉइस में, जैसे यहाँ दे रखा ना कि कन्वर्ट गिवन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस, तो ये ऐसा सेंटेंस आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया है, डिड यू कंप्लीट द होमवर्क। तो यहाँ इसका पेसिव वॉइस क्या बनेगा, इसमें से छांट के बनाना है। तो इसका जो पेसिव वॉइस है, वाज द होमवर्क कंप्लीटेड बाय यू, ये वाला इसका आंसर सही होगा। कैसे होगा चलो देखते हैं। तो एक्टिव से पेशिव बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स आपने स्कूल में पढ़ी होंगी, थोड़ा मैं बता देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, जगह बदल जाती है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो कर्ता होता है वो आगे होता है, लेकिन पेसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है। तो नियम आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट को आगे लाओ और सब्जेक्ट को बाई लगाकर लास्ट में ले जाओ। तो जब प्रोनाउन पीछे जाता है तो वह बदल जाता है। कैसे बदलता है, जो आई होगा उसका हो जाएगा बाय मी, आई का क्या हो जाएगा बाय मी। यदि वी है तो बाय अस, यदि दे है तो बाय देम हो जाएगा, ही है तो बाय हिम हो जाएगा, चेंज जब होगा वो। तो शी होगा तो बाय हर होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक चीज आप ध्यान रखें कि पेसिव वॉइस जब भी आप बनाओगे तो वर्ब की थर्ड वाली फॉर्म ही लगेगी। ये नियम है, सबसे बड़ा नियम है यह। इससे इसमें हमेशा क्रिया का तीसरा रूप ही इस्तेमाल होता है, थर्ड फॉर्म, चाहे टेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर है, आपको लगाना थर्ड फॉर्म है। जैसे आपकी वहाँ सेंटेंस में राइट है, राइटिंग है, रॉट है, कोई सी भी फॉर्म हो, रिटर्न लगेगा थर्ड फॉर्म। प्ले प्लेइंग प्लेड है, प्लेड लगेगा। ईट ईटिंग एट है, क्या लगेगा ईटन लगेगा। थर्ड चीज जो आपको याद रखनी है वो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का चुनाव आप कैसे करेंगे, एक्टिव वॉइस में पेसिव वॉइस में क्या हो जाएगी। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो आप पेसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल सेंटेंस आपके पास एक्टिव में आया, पेसिव में आप वाज वर का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही यदि आपका एक्टिव वॉइस में इज एम आर आईएनजी फॉर्म दी हुई है, तो आप क्या करोगे, इज एम आर बीइंग उसके साथ लगाए, आईएनजी के लिए बीइंग लगा दोगे। वाज वर आईएनजी है तो आप वाज वर प्लस बीइंग का इस्तेमाल करोगे। और ऐसे हैज, हैव या हैड है तो हैज हैव हैड के साथ बीन भी आप लगाओगे। और आपको ध्यान रखना है विल, सेल, कैन, मस्ट, यदि ये आपके एक्टिव वाले सेंटेंस में, जब आप पेसिव बनाओगे तो उसका विल कैन मस्ट के साथ बी भी लगा दोगे। तो आपको ध्यान रखना है आईएनजी और हैज का क्या करना है, आपने आईएनजी का बीइंग करना है जहां भी आईएनजी है। जैसे प्लेइंग, पेसिव में बीइंग, आपको बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको लगानी ही है। तो हैज और हैव को बीन, जहां भी हैज या हैव दिखे वहां आपको लगाना है, जरूर लगाना है, इसके साथ बीन का प्रयोग करना है। जैसे कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है सी इज कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो फूड है वो शुरू में चला गया, ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, और ये उल्टा हो गया। तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले को शुरू में ले जाना है। फिर इज इसमें था ही, इज यहाँ पे आईएनजी फॉर्म थी तो बीइंग लग गया, ठीक है। और ये इसकी कुक की थर्ड फॉर्म कुकड, बाई का प्रयोग करके शी को बाई हर, मैंने बताया था अभी कि शी का क्या हो जाएगा बाई हर हो जाएगा। और यदि आपका वाक्य अगर एक्टिव वॉइस सवाल से शुरू होता है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव, आपका वाक्य सवाल वाला है, प्रश्न क्वेश्चन मार्क वाला है, तो पेसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से आपका शुरू होगा। बस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे आगे रखना है आपको, ठीक है ना। जैसे कि ये है डिड यू राइट द लेटर,
तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया ना, ये इंटरोगेटिव हो गया। तो यहाँ पर इसको पास्ट के लिए क्या प्रयोग करेंगे, वाज और फिर द लेटर यहाँ लास्ट वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन और यू का बाय यू हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि जब आपका पेशिव का सेंटेंस बनेगा, पेशिव का जब सेंटेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, सबसे पहले उसमें जो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, जो एक्टिव में सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई का प्रयोग करेंगे और जो एक्टिव का सब्जेक्ट था वो लास्ट में आ जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है। तो इस प्रकार आप एक्टिव पेशिव को थोड़ा समझे होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि रीड द, ये कुछ बातचीत है, संवाद है, कन्वर्सेशन है, गिवन बिलो, कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलो। मतलब आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर आधारित बातचीत तीसरे व्यक्ति के नज़रिए में लिखनी है। तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक जगह दी है, खाली स्थान जगह दी गई हैं, उनको आपने भरना है। यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट में आई कम इन सर, स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं अंदर आ सकता हूँ सर। हेडमास्टर यस कम इन, हेडमास्टर कह रहे हैं आइए, यस कम इन। तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग सर। तो ये क्या है, बातचीत है। हेडमास्टर गुड मॉर्निंग, हाउ मे आई हेल्प यू, मतलब किस प्रकार से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट सर आई एम हियर टू कलेक्ट माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कि मैं अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब टीसी लेने आया हूँ। तो ये तो आपका मतलब इसको आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे जो खाली स्थान है वो आपको भरने, यहाँ ए खाली है, बी खाली है, सी खाली है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो ये मैंने पूरा भर के आपको दिखा दिया। पहले स्थान पे आपका परमिटेड टू हिम टू कम, ये वाला आ जाएगा। दूसरे स्थान पे आपका देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, आपका ये आ जाएगा, ये आएगा। और तीसरे स्थान पे आपका जो सी वाले पे ये आएगा। तो किस तरह से आएगा, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने थोड़ा बहुत पढ़े होंगे विद्यालय में, उसी से आपको देखिए, क्योंकि कल आपकी परीक्षा है और अभी इतना समय भी नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ इसमें बता पाऊँ। तो इतना काफ़ी है। तो बच्चों इतने ही क्वेश्चन ग्रामर पार्ट में आते हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th में। तो बच्चों आपने उत्तराखंड बोर्ड के ग्रामर सेक्शन को पूरी तरह से डिकोड किया है और मुझे उम्मीद है अब आप नॉन फाइनाइट और एक्टिव पेशिव से आपको डर नहीं लगेगा। और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो इस बार कक्षा 10 की परीक्षा दे रहे हैं। और हाँ, बोर्ड परीक्षा की ऐसी शानदार तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद।